संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। देखो इस हफ्ते की जो ईवी संडे न्यूज है ना, इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव भी है। इस वीक क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ईवी इंडस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इंडिया में, क्यों कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। चलो पहले बात करते हैं पहली न्यूज की, एथर एनर्जी। तो एथर एनर्जी ने आखिरकार अचीव कर लिया है 400 ग्रिड का महाराष्ट्र में सेटअप करने का। महाराष्ट्र में 400 ग्रिड ये लगा चुके हैं, चार्जिंग ग्रिड। एंड ये जो ग्रिड्स है ये प्रोवाइड करते हैं 220 LECCS स्टैंडर्ड चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, जो कि पार्टनरशिप किया है HPCL के साथ और EV डॉक के साथ। इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनका ग्रिड है, वो 35 सिटीज में ऑलरेडी वो एक्सपांड कर चुके हैं। आगे जाके वो और भी एक्सपांड करने वाले हैं, बट महाराष्ट्र में 400 वो सेटअप कर चुके हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है। इसके अलावा एथर एनर्जी ने अपना जो प्रो पैक है, जो अभी के टाइम में आपको लगभग 19,000 समथिंग कुछ का पड़ता है, उस प्रो पैक का जो नाम है वो बदल दिया गया है। अब वो हो चुका है एथर स्टैक प्रो, लेकिन सिर्फ नाम बदला है। यहाँ पे कोई भी प्राइस में चेंजेस नहीं है। प्राइस आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना आप पहले दे रहे थे। आपको इस एथर स्टैक प्रो में आपको क्या मिलता है? देखो इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे स्किड कंट्रोल हो गया, फॉल सेफ्टी हो गया, थीफ्ट हो गया है, टोइंग अलर्ट हो गया है, लाइव लोकेशन शेयरिंग हो गया और वारंटी भी मिलती है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको मिलती है जब आप एथर का स्टैक प्रो लेते हैं। वैसे तो पहले ये एथर प्रो पैक के नाम से जाना जाता था, बट अब नाम बदल चुका है, बट काम वही है और प्राइस भी वही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज बजाज। अब बजाज के बारे में इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूं, और इनिशियल मैंने आपको बताया कि ईवी इंडस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रगल फेस में चल रही है। रिसेंटली बजाज के जो CEO है राजीव बजाज जी, उन्होंने ये बोला है कि राइट नाउ उन्होंने बजाज चेतक का जो प्रोडक्शन है उसको होल्ड कर दिया है, यानी उसको रोक दिया है। कारण जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले मैं 2 वीक से बता रहा हूं कि बजाज जो डिपेंडेंट था अर्थ मैग्नेट पे, जो कि वो मंगवाते थे चाइना से, तो चाइना से काफी चीजें होल्ड कर दी है। एंड ऐसे में राजीव बजाज जी, जो कि इंडिया में अपना वो मोटर डेवलप करते थे विद एन अर्थ मैग्नेट के थ्रू, एंड वो बना नहीं पा रहे। जैसे तैसे करके उनका जितना अर्थ मैग्नेट था उन्होंने उतने गाड़ियां डेवलप कर दिया है। इस महीने कंपनी ने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है। इनके पास अगर रिक्वायरमेंट आ भी रही है तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने बजाज की गाड़ी बुक किया या परचेस करने का सोच रहे हो, अगर बुक कर दिया तो थोड़ा पेशेंस रखिए। कंपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा रही है, कैसे करके वो डेवलप करे गाड़ियों को, और जो भी इनके पास रिक्वायरमेंट आ रही है उसको फुलफिल करे। वैसे तो कंपनी ने लास्ट मंथ ही 50% कम कर दिया था, तो ऐसे में प्रोडक्शन ऑलरेडी कम था और इस महीने तो प्रोडक्शन करा ही नहीं है। एंड राजीव बजाज जी अभी अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम अल्टरनेटिव कुछ मटेरियल से हम अर्थ मैग्नेट का यूज ना करते हुए मोटर को बना सके। वैसे ओला जो कर रहा है उससे दूसरी कंपनियों को एक्चुअल में लेना चाहिए कि कैसे करके हम अर्थ मैग्नेट के बिना हम फेराइट मैग्नेट से भी मोटर बना सकते हैं। हालांकि वो उतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होगा और मोटर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट काम करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव चाहिए, मतलब चाहिए। वैसे राजीव बजाज जी ने ये भी कहा है कि अगर ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और ये लंबे समय तक ऐसे चला, तो हो सकता है इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक होल्ड हो सकती है। और अगर होल्ड ना हो, उसके लिए अल्टरनेटिव पे बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा पूरी ईवी इंडस्ट्री को। नहीं तो जो ईवी की ग्रोथ और ईवी का जो लक्ष्य लेके चल रही है गवर्नमेंट की, हाँ इतने समय तक हम इतना % हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देंगे इंडिया में, उतना अचीव करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। कारण सिंपल सा है। देखो चाइना ये नहीं चाहता कि यार जिस फील्ड में वो टॉप पे है, यानी ईवी इंडस्ट्री में जो टॉप पे है, उसको कोई डोमिनेट कर पाए। जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया में भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जैसे महिंद्रा हो गई, उसके बाद अभी के टाइम में टाटा हो गई, ये जो लोकल कंपनियां है ना, एक नंबर गाड़ियां बना रही है और ऐसी गाड़ियां बना रही है जो चाइना की गाड़ियों को भी टक्कर दे रही है। ट्रस्ट में टक्कर दे रही है। तो उनको एक ऑब्वियसली बात है, एक डर तो है ही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया इतने आगे ना बढ़ जाए कि चाइना पीछे रह जाए। तो चाइना क्या कर सकता है, बढ़िया गला हल्का हल्का दबाते रहो, जिससे कि भैया हम आगे रहे। जिसको हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उसकी जो भी दिक्कत हो रही है वो होने दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ग्रोथ होना चाहिए। भले ही सामने वाली अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसका भाई मेन जो खाना है उसको रोक दो, मेन जो मटेरियल हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं वो रोक दो। एंड आगे जाके जो बैटरी में जो एसेंशियल मटेरियल्स यूज होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जिससे बैटरी डेवलपमेंट होता है, काफ़ी कंपनियां लोकली बैटरी डेवलप करती है, बट कुछ चीज़ें बाहर चाइना से मंगवाया जाता है
अगर चाइना उसको भी रोकने वाली है, वो भी रोक देते तो फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग इंडिया में अभी चल रहा है, खासकर ईवी इंडस्ट्री में। तो फ्यूचर अभी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। लेट्स सी कैसे कंपनियां इसका ब्रेक थ्रू करती है। वैसे तो कंपनियां लगी हुई है, कैसे हम अल्टरनेटिव चीज़ों पर जाया जाए। होप फॉर द बेस्ट। हम चाहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो इंडिया में और ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में चले, क्योंकि यार पोल्यूशन कम होता है। लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज विनफास्ट। विनफास्ट अपनी 2 SUV लॉन्च करने वाला है कुछ समय के अंदर, जिसका नाम है VF6 एंड VF7। लेकिन विनफास्ट ने अपने पहला शोरूम सूरत में ओपन कर लिया और ये अपने मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च से बस थोड़े से ही दूर है। वैसे इनका जो असेंबली ऑपरेशन है वो तमिलनाडु में होगा और ये जो शोरूम है जो कि सूरत में, इसका ओपनिंग होगा 27 जुलाई को, जो कि आज के दिन है, जो कि ओपन हो चुका है। वैसे विनफास्ट का ये प्लान आउट है कि वो आने वाले समय में 35 लोकेशन में अपने शोरूम्स को ओपन करेंगे, मोर देन 27 सिटीज में। एंड इनकी प्री बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 21,000 से आप प्री बुक करवा सकते हैं इनकी VF6 एंड VF7 इलेक्ट्रिक SUV को। हालांकि इसके स्पेसिफिकेशन आने वाले समय में बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी और ये जो बुकिंग अमाउंट है ये रिफंडेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं विनफास्ट की अभी मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को उससे पहले चाहिए जब तक ये गाड़ी लॉन्च करे, तो आप पहले भी अपने बुकिंग को कैंसिल करा सकते हो और पैसा रिफंड ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज MG। तो MG इंडिया ने आखिरकार इंडिया में लॉन्च कर दिया है रोडस्टर साइबर स्टार 72.49 लाख रुपए। जिन्होंने प्री बुकिंग की उन लोग के लिए प्राइस है, जिन लोगों ने बुकिंग नहीं की है अगर वो लोग अगर इस गाड़ी को बुक करते हैं तो उनके लिए प्राइस होगा 74,99,000। दिस इज ए स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार, 2 सीटर है, दिखने में बहुत ही एडवांस है, पावरफुल मोटर है और अच्छा खासा रेंज मिलता है। इस गाड़ी में आपको मिलता है डुअल मोटर सेटअप, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और ये प्रोड्यूस करता है 510 PS का पावर आउटपुट, 725 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, बहुत ज्यादा पावर जनरेट करता है। 77 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, 0 to 100 km/h टॉप स्पीड इन 3.2 सेकेंड्स, 580 किलोमीटर की IDC रेंज, लेवल 2 का ADAS से 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 7 इंच का ड्राइवर साइड का डिस्प्ले दिया गया है। वैसे कंपनी जो MG सिलेक्ट, इनका जो लग्जरी ब्रांड है, उसके तहत उसके अंडर इस MG की जो साइबर स्टार स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार है जो कि सेल होगी अक्रॉस 30 सिटीज में और इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी 10 अगस्त 2025 और ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको टेस्ट राइड लेना है तो टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज दिल्ली की तरफ से। दिल्ली का काफी समय से चल रहा था कि भैया एक नई पॉलिसी है जो कि रिकमेंड किया गया है गवर्नमेंट को कि भैया नहीं ये चीजें होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा है जो ऑनगोइंग जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी चल रही है ईवी पॉलिसी, उसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2026 तक। तो 2026 तक तो कोई भी रूल लागू नहीं हो रहा है, तो आप बेफिक्र होकर गाड़ियां चलाइए। ईवी पॉलिसी के ऊपर अभी कुछ भी काम नहीं है, सेम जो पॉलिसीज चल रही है वही पॉलिसीज अभी चलती रहेगी। तो जो आपको सब्सिडी मिल रही है वो मिलती रहेगी और इवन जो नियम चल रहे हैं 10 और 15 ईयर्स वाला वो चलता रहेगा और वो चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर डेवलप ही नहीं हो पाएगी आगे जाके, उसमें लिमिटेशन आ रही है, तो फिर आगे जाके भी आईसी इंजन लोग परचेस करेंगे। और अभी भी देखोगे तो आईसी इंजन में सबसे ज्यादा लॉन्चेस है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे ही समझ में आता है कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है बट उतना स्पीडली मार्केट ग्रो नहीं हो रहा जितना स्पीडली आईसी इंजन का ग्रो हो रहा है। तुम बाइक कैटेगरी उठा के देख लो, आए दिन कोई ना कोई गाड़ी लॉन्च होती है, कोई ना कोई गाड़ी हमको देखने को मिलती है एज अ स्पाइड। तो वही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते तो इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो यही था कुछ ईवी संडे शो में आज के एपिसोड में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सबका जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।